अहमदाबाद के शहर के एक जगह पर गरीबों की बस्ती थी। वहाँ पर बहुत से लोग सुबह से ही मजदूर करने जाते थे। कुछ लोग इडली बेचते थे तो कुछ लोग समोसे बेचते थे। वो लोग वो घर पर ही बनाकर बेचने के लिए जाते थे। उनमें गंगू बोलकर एक बूढ़ा रहता है। वो इतना गरीब था कि उसके पास हाथ ठेला भी नहीं था। वो अपने साइकिल पर स्पाइसी भंगूरा बटेटा रखकर गांव भर घूमते हुए बेचता था। अरे भंगूरा बटेटा ले लो बाबू, भंगूरा बटेटा, टेस्टी टेस्टी भंगूरा बटेटा करके साइकिल पर घूमते रहता है। वो आने वाले को पेपर के कोन में वो स्पाइसी मसाला रखकर देता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट रहने से लोग भी बहुत खाते थे, पर वो कितना भी बेचा तो उसको कोई फायदा नहीं होता था। कॉलेज के पास स्टूडेंट भी बहुत पसंद से खरीद कर खाते थे। स्पाइसी को पसंद करने वाले गंगू को बोलकर और भी तेज स्पाइसी बनवा कर खाते थे। कुछ लोग चैलेंज लगाकर कौन ज्यादा स्पाइसी खाता करके शर्त लगाते थे। पहले एक व्यक्ति को स्पाइसी भंगूरा बटेटा देते रहता है। वो पूरे 10 खाने के बाद दूसरे वाला खाना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो तीखापन बर्दाश्त नहीं कर पाकर अरे बाप रे नहीं चाहिए, अरे बस करो, मुंह जल रहा है, तीखा लग रहा है, अरे पानी लाओ, मैं हार मानता हूँ करके चिल्लाता है। ऐसे ही रहते हुए जीतने वाले को पैसे देता था। बाद में दोनों मिलकर जितना खाए उसके पैसे देते थे। उसी गांव में मुन्ना बोलकर नया ट्रैफिक इंस्पेक्टर आता है। वो बहुत ही रिश्वतखोर था। वो ड्यूटी पर चढ़ते पर ही वो अपने असली ड्यूटी पर लग जाता है। रोड पर चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों को रोकता है तो एक व्यक्ति, अरे सर क्या है, ऐसे सुबह सुबह ड्यूटी ऑफिस जाते वक्त इस समय पर कोई चेकिंग रखते क्या, ऐसे कहता है। तो और एक व्यक्ति, शाम को घर जाते तक रखे तो अच्छा रहता ना, तभी कैसे भी करके ड्रंक एंड ड्राइव रहते हैं ना सर, ऐसे कहता है। तो मुन्ना, क्या तुम लोग ड्यूटी कर रहे हो क्या, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा क्या, तुम लोग बोलते तो मैं चेकिंग रखूं क्या, वैसे नहीं होगा, सभी जन अपने गाड़ी को पेपर दिखाओ, ऐसे कहता है। और पेपर पूरे बरोबर रहे तो भी कोई न कोई गलती बताता था। इससे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाने के डर से वो लोग पैसा देकर जाते थे। ऐसे शुरुआत में ही कमाए हुए पैसों को देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है। वो उस तरह बिंदास रिश्वत ले रहा था। एक दिन वो बाइक पर आकर गंगू के साइकिल के पास रुककर, ए बुड्ढे, तेरे पास ऐसे बेचने के लिए लाइसेंस है क्या, दिखा एक बार करके पूछता है। तो गंगू, क्या है, तो हम छोटे धंधे करने वाले हैं सर, हमको लाइसेंस की क्या जरूरत, ये कमाई हमको बस भी नहीं होती है, पर इस पर ही जीने वाले लोग हैं सर, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, तो बगैर लाइसेंस के धंधा करने के लिए 200 रुपए और नो पार्किंग में रखकर बेच रहा है, इसलिए 200 रुपए, टोटल 400 रुपए भर, ऐसा कहता है। तो गंगू, नो पार्किंग क्या, कहाँ है सर, मैं तो रोज यहीं पर बेचता हूँ, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, तो बेचेगा तो पार्किंग हो जाएगा क्या, एक बार पीछे पलट कर देख। वो पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड रहता है। वो देखकर गंगू चौंक जाता है, क्योंकि वो जब वहाँ पर आया था तब तो कोई बोर्ड नहीं था। ये यहाँ पर अभी कैसे आया पता नहीं सर, मैं आया तब नहीं था, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, तुझे बराबर दिखाई नहीं देता है शायद, जाकर अपने आंखों का इलाज करवा ले, 400 रुपए देगा या साइकिल उठाकर ले जाओ, ऐसा कहता है। गंगू, ऐसा मत करो सर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है सर, कहते हुए उसके पास की पूरी कमाई दिखाता है। तो वो पैसे छीनकर ले जाता है मुन्ना। तो गंगू बहुत दुखी होता है। एक दिन फिर से उसके पास आता है और, ए बुड्ढे, तुझे कितने बार बताओ नो पार्किंग के सामने धंधा नहीं करना करके, ऐसा कहता है। तो गंगू, नहीं सर, ये नो पार्किंग नहीं है सर, यहाँ बोर्ड भी नहीं है सर, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, तेरे को पहले ही बताया आंखों के डॉक्टर के पास जाने के लिए, पीछे पलट कर देख, ऐसा कहता है। तो गंगू पीछे पलट कर देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर बोर्ड था। तब गंगू, सच कह रहा हूँ सर, जब ये बोर्ड नहीं था सर, ऐसा कहता है। तो मुन्ना उसके पास के पैसे छीनकर, क्या नहीं था क्या, तो कैसे आया, चलते हुए आया क्या, अपने आप आ जाता क्या, ऐसा बोलकर चला गया। गंगू को क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। ऐसे वो कहीं भी खड़ा रहता तो वहां पर मुन्ना आ जाता था। कितने बार बताना रे तेरे को कि नो पार्किंग में साइकिल नहीं लगाना करके। गंगू पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड रहता है। वो देखकर गंगू सोच में पड़ जाता है। उतने में उसके पास के पूरे पैसे छीनकर मुन्ना चला जाता था। एक दिन कॉलेज के पास गंगू को दुखी देखकर स्टूडेंट में से एक लड़का, अरे क्या हुआ गंगू जी, रोज मस्त होशियार फिट रहने वाले तुम इतने विचार में दिख रहे हो, क्यों, क्या हुआ,
करके पूछता है। तो गंगू जो हुआ सो पूरी बात उसको बताता है और वो जब भी आता है पूरा पैसा लेकर जाता है करके बताता है। तब स्टूडेंट में एक जन, अरे वो नया नया गांव में ट्रैफिक इंस्पेक्टर आया है ना, वो बहुत बड़ा सर्किट है, हमारे पास गाड़ी के पूरे पेपर रहने के बाद भी रिश्वत मांगा, कॉलेज जाने की जल्दबाजी में देकर चले गए, ऐसा कहता है। उस बेवकूफ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अपना स्टूडेंट पावर क्या है उसको पता चलना चाहिए, नहीं तो क्या बेचारे गंगू जैसे मासूम को रुलाता क्या, ऐसा कहता है। सभी स्टूडेंट उसको देख लेना चाहिए करके कहते हैं। अगले दिन साइकिल एक जगह पर रखकर भंगूर बटेटा बेच रहा गंगू के पास मुन्ना आता है। क्यों रे, फिर से नो पार्किंग के सामने खड़ा है, एक बार पीछे पलट कर देख, ऐसा कहता है। तो वहीं खड़ा एक स्टूडेंट, सच में क्या सर, एक बार हमारे लोग तुमको सिनेमा दिखाते, देखो वो पेड़ पर लगा है कैमरा हमारा, ऐसा कहता है। मुन्ना पेड़ के तरफ देखता है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट मोबाइल लेकर खड़े होकर वीडियो बना रहा था। तभी एक लड़का, सर आप बेमतलब में इस डिपार्टमेंट में आ गए सर, सिनेमा में जाते तो सुपरस्टार बन जाते थे, कितने बढ़िया तरीके से बूढ़े को पता नहीं चलना ऐसे बोर्ड लगा कर रखे, देखो करके मोबाइल दिखाता है। उसमें देखे तो मुन्ना गंगू के नजर से बचकर नो पार्किंग का बोर्ड लाकर रखते हुए दिखता है। वो गुस्से से फोन छीनकर, क्यों रे बच्चे कहीं के, मुझे ही डराने को देख रहे हो क्या, ऐसा कहता है। तब एक स्टूडेंट, एक मोबाइल छीनने से क्या हो जाएगा सर, हमने तो बहुत वीडियो निकाले, चुपचाप हमारा मोबाइल दे दो, ऐसा कहता है। वो डरकर मोबाइल दे देता है। तो और एक लड़का, तेरे जैसे बेवकूफ डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, तू ईमानदारी से गंगू के पास से लिया हुआ पूरा पैसा उसको वापिस दे दे, तेरे को छोड़ देंगे, ऐसा कहता है। तो वो डरकर पैसा देकर चला गया। तो एक लड़का, अरे उसको अगर अपन ऐसे छोड़ दिए तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे करके सोचकर चला गया, पर इसके फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होगा रे भाई, चलो शुरू करो रे भाई, शुरू करो, ऐसा कहता है। सभी लोग मोबाइल निकालकर वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। बस वो थोड़ा थोड़ा वायरल हो जाता है। आखिर में ऊपर के अधिकारी उसको नौकरी से डिसमिस करते हैं। स्टूडेंट पावर के झटके से मुन्ना घर में ही सेटल हो जाता है।